नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जो सरगर्मी थी वो समाप्त हो चुकी है। जिनके सर पे ताज सजना था वो सज चुके हैं, जिसके सर से ताज उतरना था उतर चुके हैं। पूरे झारखंड की बात कहें तो इस बार का जो चुनाव जो है चौंकाने वाला रहा। कारण यह है कि इस बार 70 से 80% जो मुखिया हैं वो नए चेहरे आए हैं और युवा वर्ग के आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो जनता है यूथ को मौका दिए हैं ताकि इस पंचायत का डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी हम आए हुए रांची जिला में नगरी प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है चिपरा। तो यहाँ से मुखिया के रूप में निर्वाचित हुए हैं मोहन मुंडा जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने आप पे भरोसा किया है और यहाँ से मुखिया के लिए कई उम्मीदवार थे, करीब 7 से 8 लोग थे, 6 लोग थे। 6 लोगों को इन्होंने मात देते हुए और बड़ी बढ़त के साथ या यूँ कहें कि 500 से ऊपर वोटों से इन्होंने जीत दर्ज किया है। और ज़्यादातर सहयोग जो है इनको युवाओं ने साथ दिया है, क्योंकि युवाओं को इनसे बहुत उम्मीदें हैं पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर के, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के। लोगों ने मन बनाया है कि युवा होंगे तो बेहतर काम करेंगे, रात बिरात कभी भी यूथ होंगे तो वो हर वक्त मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो हमसे जुड़ गए हैं मोहन मुंडा जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने आपको मुखिया के रूप में चुनने का काम किया है और इसके साथ साथ मेरे जितने भी यूजर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी ओर से मुखिया जी को बहुत बहुत बधाई जो जनता ने आपको चुनने का काम किया है। जी, हमारे जितने भी यूजर्स हैं, व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं, उनकी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई जो आपको मुखिया के रूप में चुने गए हैं और बहुत बड़े ही मार्जिन से चुने गए हैं। जितने भी हमारे पंचायत के बुजुर्ग, महिला, युवा वर्ग के लोग को मेरा प्रणाम है जी। मैं चाहता हूं कि इस बार जनता का सोच है कि इस बार इस पंचायत में युवा मुखिया को चुनने का कारण कि उन लोग को कुछ मेरे ओर से उम्मीद जगी है कि अच्छा करे। मैं वादा करता हूं कि उन लोग को विश्वास टूटने नहीं दूंगा। अच्छा, ये बताइए कि चूँकि जनता ने आपको मौका दिया, 6 लोगों को आपने हरा करके आप बहुत ही बड़ी बढ़त के साथ आप मुखिया बने हैं, तो आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए? पहले आप किसे प्राथमिकता देंगे? मेरा प्रथम प्राथमिकता है कि उप स्वास्थ्य केंद्र जो जर्जर है उसे सुधारने का काम करेंगे। अच्छा। उसके बाद शिक्षा में जो गार्जियन से अनुरोध है मेरा है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजे, उसका ख्याल रखे कि स्कूल में जाके स्कूल बच्चा का कुछ होमवर्क मिल रहा है या ना मिल रहा है, कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रही, सबको ध्यान देना है। गार्जियन से अनुरोध करते हैं। इसके लिए आप जागरूक करेंगे, घर घर जाके लोगों से आप मिलेंगे? नहीं, हाँ, जाके मिलेंगे, घर घर जाके मिलेंगे। अच्छा। कई लोगों से मैंने बातचीत भी किया है कि इस बार हमने यूथ को मौका दिया है ताकि गरीब गुरुओं को मदद कर सके और प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे शौचालय हो, राशन कार्ड हो, बिजली हो, ये सब सुविधा देने का काम करेंगे। तो आपने क्या सोचा है? ये सब चीज़ ज़रूरतमंद व्यक्ति को इंदिरा आवास, PM योजना, जो भी योजना है उसे पहुंचाने का काम करेंगे, जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। चाहे वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको 100% उतारने का काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, किसानों के लिए आपने क्या सोचा है? कैसे आप किसानों को मदद करेंगे? किसानों के लिए जितना भी योजना आता है उसे धरातल पर उतारने का काम करेंगे। जैसे कोई भी फंड से योजना है किसान वर्ग के लोग के लिए, उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। अच्छा, बिजली पानी के लिए क्या हमेशा जब भी आते हैं ग्राम क्षेत्र में आते हैं तो बिजली पानी की समस्या होती है। किसानों को सबसे बड़ा समस्या होता है बिजली की और पानी की। तो आप कैसे इसको देखते हैं? बिजली पानी की तो समस्या बढ़िया जाता है, लेकिन जब किसान वर्ग के हैं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ लगाना है, उम्मीद लगाना है। BDO CO जो भी है और जितना फंड आएगा उसमें से भी करना है। किसान वर्ग के लिए ज़्यादातर कुछ सोचना है। मतलब ज़्यादातर आपकी सोच होगी किसानों की कि बेहतर से बेहतर कम समय में अधिक लागत वाली खेती बाड़ी वो लोग कर सके। तो इसके लिए प्रशिक्षण का भी व्यवस्था कराएंगे किसानों को? हाँ, प्रशिक्षण का भी व्यवस्था कराएंगे। और जैसे आजकल कम पूंजी में अधिक उपज के लिए प्रेरित करेंगे, इस टाइप का है। जैसे
आजकल तो जैविक खाद का भी उपयोग हो रहा है, जिससे कम लागत में हो रहा है। जैसे DAP यूरिया दवा का नया खर्चा हो रहा है, उसमें तो केवल अपना से जैविक खाद बना के डालना है ताकि किसान सुधरे, अच्छा इनकम करे उससे। नहीं, बहुत जगह हमने खेतों में देखा है कि आपके पास में जब आता तो सौर ऊर्जा के थ्रू जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं सब। सौर ऊर्जा से जो है मान ली बिजली नहीं है तो सौर ऊर्जा के प्रयोग कर खेती लोग से बोरिंग कर रहे हैं, पटवन का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या आप सोचे हैं? इसके लिए सोचे हैं कि जो योजना है, सरकारी योजना सौर ऊर्जा, किसान को सौर ऊर्जा बोरिंग के माध्यम तक पहुंचाने का काम करेंगे। जहां से स्कीम आती है वहां तक किसान को आप पहुंचाएंगे। युवा वर्ग हैं, युवाओं ने आप पे ज़्यादा भरोसा किया है, तो युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है? युवाओं के लिए कुटीर उद्योग का व्यवस्था करेंगे, जैसे मुर्गी पालन, सुअर पालन, छोटा छोटा ये सब है रोजगार योजना कराने का। कंप्यूटर मोबाइल बनाना, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक जो है ये सब, कंप्यूटर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक ये सब भी कराना है। हाँ, मतलब उन लोग का जो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे, पढ़ने के बाद उन लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा तो आसानी से लोन वगैरह मिल जाएगा बैंक से और वो अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। अच्छा, इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में डेवलप करने के लिए जितने भी फंड आएंगे, सरकारी फंड, उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे और आदमी तक पहुंचाएंगे ताकि सब काम होगा, ताकि तभी होगा मॉडर्न पंचायत के रूप में डेवलप होगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा, मोहन मुंडा जी हैं, इनका कहना है कि इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में डेवलप करने के लिए हर स्तर पे मैं डेवलपमेंट करने का काम करूँगा। इनका कहने का मतलब ये भी है, हालांकि ये बोल नहीं पाए हैं, लेकिन इनका कहने का मतलब ये भी है कि अगर इस पंचायत के डेवलपमेंट की बात आएगी और मेरे फंड से वो विकास नहीं हो पाएगा तो मैं MP MLA फंड लाकर भी इस पंचायत का विकास करने का काम करेंगे। नहीं, इसके अलावा इनका कहना है कि सबसे पहले मैं स्वास्थ्य पे ध्यान दूंगा, उसके बाद शिक्षा होगी प्राथमिकता, किसानों को प्राथमिकता देंगे और इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में डेवलप करने के लिए जितने भी सरकारी योजना आएंगे उस पर एक भी फंड को मैं वापस नहीं जाने दूंगा। यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि इस पंचायत को डेवलपमेंट के लिए हर स्तर पर मैं विकास करने का काम करूँगा। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया जो हैं, जो निर्वाचित हुए हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया गया है। तमाम मुद्दों पर मैं उनसे भी बात करूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।